नमस्कार दोस्तों, IMCAC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन की दुनिया से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीट 2024 के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि नीट 2024 जो स्कैम चल रहा था उसका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और उसकी जो सुनवाई वो कल 8 जुलाई को होने वाली थी। जी हाँ, और उसके बारे में क्या रिजल्ट आया है वो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बच्चों पेपर लीक पर बहुत ही गंभीर है। तो बच्चों, जैसा आप चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में रहे, जी हाँ, तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में ही है। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहली बार सरकार और कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पहली बार कोर्ट और सरकार दोनों ने मान लिया है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। और हम तो पहले से ही आपको बोल रहे थे कि इस बार पेपर लीक हुआ है और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो चाह रहे थे कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, उनके लिए। और दूसरी पॉजिटिव खबर आप यहां पे देख सकते हो, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि पटना में एक जगह पर पेपर लीक हुआ था, जहां पर लाभार्थी की पहचान कर उनका रिजल्ट रोक दिया है और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई थी, पटना में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। उसमें भी हमने बताया था कि पटना के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, जिसके अंदर जो है स्टूडेंट जो था वो एग्जाम देके वापसी आ रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ हुई। तो अब इसी बारे में जो है कि पटना में जहां पे जगह पर पेपर लीक हुआ था, वहां पे लाभार्थी की पहचान कर ली थी और उसका जो रिजल्ट, क्योंकि वो पेपर देके आ चुका था, तो उसका जो है रिजल्ट रोक दिया गया है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर माननीय जज ने कहा है कि इससे लगता है कि नीट 2024 एग्जाम में गड़बड़ी तो हुई है, इससे यह साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों पूरा आप यहां पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि 8 जुलाई को नीट 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा देर तक रीनीट को लेकर और परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर मामला चला था। और अगर बच्चों आपने 2-3 घंटे का लाइव नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उस बहस का जो सारा निचोड़ आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप एंड तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। तो बच्चों इसको हम आप डिटेल में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, तो उनका क्या आंसर था, सब कुछ हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। क्या ये नीट क्लीन है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। क्या बता सकते हैं कितने छात्रों ने गड़बड़ी की? 3 बड़े मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में गिनाए। पहला, क्या नीट यूजी के पेपर लीक का कारण व्यवस्थागत है? दूसरा, क्या इस गड़बड़ी से परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई? तीसरा, क्या गड़बड़ी करने वाले छात्रों की पहचान करना संभव है? पहली बार सरकार तथा कोर्ट ने माना कि पेपर लीक। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पटना में एक जगह पेपर लीक हुआ था और उसका रिजल्ट रोका गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, एक बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। जी हां बच्चों, कि जस्टिस ने खुद बोला है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए ही बच्चों जो आपकी काउंसलिंग होने वाली थी उस पर भी रोक लगा दी गई है।
जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले नीट की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी। कारण वही था कि जो सब बच्चों को पता है कि पेपर तो लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पहले रीनीट होना चाहिए, और अगर काउंसलिंग चालू हो जाती है तो फिर ज्यादा रीनीट पर दिक्कतें आती हैं। इसलिए ही बच्चों, जो आपकी 6 जुलाई को काउंसलिंग थी उसको टाल दिया गया है और अब सीट व्यवस्था के बाद ही काउंसलिंग यहां पर शुरू होगी। और बच्चों, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनटीए का आदेश, जी हाँ, एनटीए को आदेश दिया गया है। जी हाँ बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि वो बताए पेपर कैसे लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि बुधवार तक बताए कि पहली बार कहां पेपर लीक हुआ, किस तरह लीक हुआ और पेपर लीक और परीक्षा होने के बीच कितने समय का अंतराल था। देखिए यहां पे बच्चों, एनटीए पहले तो बचता हुआ आ रहा था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन्हें कि अगर उनकी 0.001% भी अगर कोई गलती है तो वो सुधार लें, लेकिन एनटीए अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब सरकार ने, कोर्ट ने, सबने मान लिया है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ और कितने टाइम का डिफरेंस यहाँ पे रहा है पेपर लीक होने में और पेपर जो है बच्चों को पहुंचाने तक में। तो बच्चों, अब देखो सुप्रीम कोर्ट का दबाव बन चुका है एनटीए के ऊपर। अब उसको सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को बताना ही होगा। ये उन सब बच्चों की, अभिभावकों की, अध्यापकों की और मीडिया की जीत है जो इंसाफ के लिए बहुत दिनों से लड़ रहे थे। जी हाँ बच्चों, हम भी आपके साथ खड़े हुए थे। हम आपको साथ ही साथ नए अपडेट दे रहे थे और हमने भी रीनीट की मांग की थी। आगे और देख लेते हैं कि बच्चों, नीट पेपर लीक तो हुआ है और यदि सोशल मीडिया पर हुआ है तो रद्द करने पर सोचना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जी हाँ बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब आपके पक्ष में रहने वाला है। हमने आपको पहले ही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के पक्ष में ही रहेगा। विद्यार्थियों के साथ अन्याय जो है वो बिल्कुल नहीं होने देगा। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पेपर लीक सोशल मीडिया पर ही हुआ था और अब इसमें न्याय मिलना लगभग तय है। कोर्ट रूम लाइव, पेपर 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुआ, वीडियो है इसका। बच्चों, आगे भी आप देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं आगे डिटेल में कि पेपर लीक और गड़बड़ी के कारण नीट यूजी रद्द करने से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर एनटीए से कई तीखे सवाल पूछे। क्योंकि बच्चों का और टीचरों का तो एनटीए सुनता नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तो सुननी ही पड़ेगी एनटीए को। 2.5 घंटे चली सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा कि एक बात तो साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। जी हां बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक को लेकर 2.5 घंटे सुनवाई चली है। सुप्रीम कोर्ट में 2.5 घंटे सुनवाई चली है बच्चों, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि नीट का पेपर तो लीक हुआ है, मगर इसलिए कि पहुंच कितनी व्यापक थी ये देखना होगा। अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है तो इसे रद्द करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए और केंद्र सरकार से 10 जुलाई को जवाब मांगा है। जी हां बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से 10 जुलाई को इस पेपर पर जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी नीट पेपर लीक को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नरेंद्र हड्डा ने कहा है कि हम नीट यूजी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 5 मई को हुई परीक्षा में कुछ घोटाले बाजी ने पेपर लीक कर बहुत से छात्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम किया। नीट परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर लीक हो गया था और पेपर आ गया था। देखिए बच्चों, जैसे कि हम आपको बताते जा रहे हैं कि कितने सारे अपडेट हमने आपको दिए इस मामले में। अब देखिए, यहां पर यह भी है
कि 5 मई को जो एग्जाम हुआ था नीट का, है ना, उसमें 4 मई को टेलीग्राम पे पेपर ऑलरेडी बच्चों के पास आ चुका था, एक दिन पहले ही। सबसे पहले पेपर लीक होने के मामले में बिहार सामने आया, फिर पटना, फिर राजस्थान, इनमें भी कई मामले आए। नीट में 67 उम्मीदवारों में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी 6 छात्र एक ही सेक्टर के हैं, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि इनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, देश से बाहर के जो सेंटर्स जो है पर कैसे पहुंच गया पेपर। इस पर बच्चों एंटी सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब जो है वो नहीं दे पाया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को रहने वाली है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि पेपर लीक हुआ है, अब कहां तक इसका व्यापक है ये देखने वाला है, और इस आधार पर यह तय होगा कि ये नीट यूजी परीक्षा 2024 रद्द होगी या नहीं होगी, रीनीट होगा या नहीं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास जो है हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।